और क्या हाल चाल है सबके। सो वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ प्लेसमेंट टॉक। तो आज हमारे साथ है मेरे दोस्त यश आनंद। इनका थर्ड ईयर में वीसा में इंटर्नशिप जिन जिसको इन्होंने फोर्थ ईयर में पीपीओ में कन्वर्ट कर रखा। तो आइए जानते हैं आज इनकी कहानी। सो हाय यश, हाउ आर यू? Hi Akash, I'm doing great. So hello everyone, मैं यश आनंद हूँ और मैं वीआईटी वेल्लोर सीएससी में 2018 में ज्वाइन किया था। आकाश के साथ ही मैंने पढ़ाई की है। तो थर्ड ईयर में मेरी वीज़ा में समर इंटर्नशिप में सिलेक्शन हुआ था, जो फाइनली पीपीओ में कन्वर्ट हुआ। तो उसके बारे में ही आज टॉक करेंगे। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो Thank you, शुरू thank करते you. हैं आपकी बैकग्राउंड प्रोफाइल से। तो आप जब इंजीनियरिंग ज्वाइन किए तो आपने अपने आप को कैसे एक्सप्लोर किया? इंजीनियरिंग एक बहुत वास्ट डोमेन है, कॉलेज में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। आपने अपने फोकस एरिया को कैसे डिसाइड किया और उस पर आपने कैसे काम किया कि उस स्किल्स को आप डेवलप कर सकें? तो जब नया नया स्टूडेंट ज्वाइन करता है कॉलेज में तो उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं होती है कि क्या क्या फील्ड्स हैं और जॉब लेने के लिए या प्लेसमेंट में सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या करना है। तो बेसिकली सब वही करते हैं, सीनियर से कांटेक्ट करते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि क्या क्या फील्ड्स हैं जो एक्सप्लोर की जा सकती हैं। तो जैसा आपको पता है कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इस तरह से बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो मेरा तो सजेशन वही है, मैंने भी वही किया कि सारी ही फील्ड्स एक्सप्लोर, मतलब जितनी मैक्सिमम फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना करें। मैंने पहले मशीन लर्निंग वगैरह पे ट्राई किया, फिर वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट भी ट्राई की मैंने। तो मुझे पर्सनली फेवरेट मेरा वेब डेवलपमेंट ही लगा, जिसपे मैंने लेटर ऑन कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी किए। इसके अलावा कॉलेजेस में क्लब्स एंड चैप्टर्स भी होते हैं। तो सब क्लब्स एंड चैप्टर्स सेकेंड सेमेस्टर में ज्वाइन कर रहे थे, तो मैंने भी एक क्लब ज्वाइन किया। दैट वाज बेसिकली अ गेमिंग क्लब। तो उसमें एज अ टेक्निकल मेंबर मैंने ज्वाइन किया एंड वहाँ पे मैंने कुछ मंथ्स काम किया। उस क्लब में मैंने यूनिटी पे एक प्रोजेक्ट किया था, थोड़ा थोड़ा बहुत उसका एक्सपीरियंस हुआ। तो इस तरीके से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं कॉलेज में, हैकाथॉन्स वगैरह भी होते हैं जिनके थ्रू आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, काफ़ी फील्ड के बारे में पता चलता है। तो फर्स्ट 2 इयर्स मैं वही सजेस्ट करता हूँ कि आपको इसी सब में सारी फील्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, प्रोजेक्ट्स वगैरह डेवलप करने चाहिए। चलिए, आपने एकदम सही कहा। पहले आपने सब एक्सप्लोर किया, आपने वेब, एआई, एंड्रॉयड, गेम कंप्यूटिंग, आपने ऑलमोस्ट सारे फील्ड्स एक्सप्लोर किए। उसके बाद आपने डिसाइड किया कि हाँ, वेब डेवलपमेंट में मुझे इंटरेस्ट आता है और उसके ऊपर आपने काम किया। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपकी थर्ड ईयर की जर्नी, जब कंपनीज आती हैं समर इंटर्नशिप्स देने। तो वीआईटी में मेजरली दो तरीके की कंपनी आती हैं। एक द बिग ब्रांड्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, वीसा, वेल्स फार्गो, स्लमबर्गर, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, और सम स्टार्टअप्स लाइक अपॉइंटी, न्यूज़ेरा। तो आपका फोकस क्या था स्टार्टिंग से? आप कौन से कंपनीज पे टारगेट बना रहे थे? तो ऐसे कोई स्पेसिफिक मैंने कंपनी चूज नहीं की थी कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जाना है इसमें। बट हाँ, एक था कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मुझे ज्वाइन करनी है। सबका मेजरली वही टारगेट होता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ऑब्वियसली पैकेज हाई होता है एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आर गुड। तो सबका टारगेट वही था, मेरा भी वही टारगेट था। तो थर्ड ईयर से पहले ही मैंने, सेकेंड ईयर के हाफ से ही कह सकते हैं ऑलमोस्ट, जब ब्रेक आता है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का, तब से मैंने प्रिपरेशन शुरू की। पहले कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी काम किए उस पर। उसके बाद कोरोना की वजह से काफ़ी टाइम भी मिला हमें बीच में, तो उसको भी यूटिलाइज किया मैंने। उसमें मैंने डीएसए अपना स्ट्रॉन्ग किया। बेसिकली आप जीएफजी को यूज़ कर सकते हैं, लीड कोड यूज़ कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, जिसने मुझे ऑब्वियसली काफ़ी हेल्प किया। तो थर्ड ईयर में बहुत सारी कंपनीज आई समर इंटर्नशिप के लिए एंड जनरली देखा जाता है थर्ड ईयर में क्वेश्चन उतने टफ नहीं होते। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं कंपनीज। तो मैंने बेसिकली यही किया। आपने कोरोना का एकदम सही फायदा उठाया। एकदम अच्छे से प्लान करके रखा अपने प्लेसमेंट प्रिपरेशन हाँ को। कॉम्पिटिटिव कोडिंग अब शुरू करना चाहिए 2.5 years के बाद, और ये आपको मदद भी हाँ किया है। हाँ हाँ, ठीक है। दोबारा। तो आपको कौन कौन से कंपनीज में इंटरव्यू देने का मौका मिला एज एन इंटर्न बिफोर वीसा? तो थर्ड ईयर में सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट आई थी कैंपस में। तो उसमें मेरा कोडिंग राउंड क्लियर हो गया था, इंटरव्यू के लिए कॉल आया था।
तो माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू दिया, उसके बाद फिर रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में भी कोडिंग राउंड क्लियर हुआ था, तो उसका भी इंटरव्यू दिया था मैंने। फिर थर्ड कंपनी जो मैंने क्रैक की थी कोडिंग राउंड, तो वो थी वेल्स फार्गो। उसमें भी 2-3 राउंड्स इंटरव्यू हुए थे, वहाँ तक मैं पहुँचा था। एंड देन फाइनली फोर्थ कंपनी जिसमें मौका मिला वो थी वीज़ा। तो फाइनली फोर्थ कंपनी में जाके मेरा हुआ। तो थर्ड ईयर ऑलमोस्ट इसमें काफ़ी कितना 75% थर्ड ईयर निकल गया था सिलेक्शन होते होते। तो काफ़ी कुछ होता है, इमोशंस से ऊपर नीचे होते रहते हैं, लगातार रिजेक्शन वगैरह होती है, तो बंदा कई बार डिप्रेस भी हो जाता है कि क्यों नहीं हो रहा सिलेक्शन, क्या मैं वर्थ इट हूँ कि नहीं। तो मैं बस वही एडवाइस करूँगा कि अपने पे भरोसा रखें, इवेंचुअली होगा ही क्रैक अगर आप ऑनेस्टली मेहनत कर लें। रिजेक्शन आती जाती रहेंगी, मेरी भी हुई, सबकी होती है, मेरे दोस्तों ने भी फेस की रिजेक्शन, तो उससे हार नहीं माननी है, लगातार लगे रहना है। तो दैट्स द वे इट इज। तो अब आते हैं वीसा की जर्नी पे। तो वीसा कब आई, कौन से महीने में, उसके बाद कितने स्टेजेस में इसके इंटरव्यू, और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो वीआईटी वेलोर में वीज़ा दिसंबर के महीने में आई थी 2020 में। और उसमें सबसे पहले तो इनिशियल जो फिल्टरिंग की उन्होंने सीजी पे बेस्ड की, और उसके बाद फिर 2 राउंड्स थे। तो पहला राउंड कोडिंग राउंड था जिसमें 2 क्वेश्चंस थे, जिसके लिए हमें 1 आवर दिया गया था, और 2 मीडियम डिफिकल्टी के आप कह सकते हैं कि क्वेश्चंस थे सिंपल। तो क्वेश्चंस में ज़्यादा थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं, बेसिकली एक पैराग्राफ दे देंगे, उसमें स्टोरी होगी, बट जो मेन क्वेश्चन था वो सिंपल सा ही था, उसका मतलब उसमें उतना स्टोरी इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। तो ऐसा था। उसके बाद एक राउंड ऑफ इंटरव्यू था, टेक्निकल प्लस एचआर एक ही में था, वो भी ऑलमोस्ट 1 आवर लगभग चला। तो उसमें वही उन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, 2 कोडिंग क्वेश्चंस इंटरव्यू में ही पूछे गए, प्लस एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस भी उसी में कवर कर लिए उन्होंने। तो इस टाइप से टेक्नो प्लस एचआर इंटरव्यू हुआ। एंड उसके बाद फाइनल लिस्ट आई जिसमें वीआईटी वेल्लोर कैंपस से 10 लोगों को समर इंटर्नशिप में। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो गया वीसा में। इसका मुझे इंटरव्यू का एक बहुत ही यूनिक पार्ट लगा कि ये एक सिंगल इंटरव्यू में सब कुछ एक साथ लेकर आ गए, टेक्निकल प्लस एचआर, जो कि बहुत पीस ऑफ माइंड देता है कैंडिडेट्स को, एज वेल एज टाइम भी सेव करता है। आपका क्या कहना है और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? हाँ, ये पर्सनली मुझे भी थोड़ा कन्वीनियंट लगा था कि कई कंपनीज होती हैं वो लाइक 3-4 राउंड लेती हैं, एंड लाइक वो ऑलमोस्ट पूरा पूरा दिन चल जाता है कई बार, क्योंकि हर एक राउंड के बीच में ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर्स का ब्रेक हो जाता है। एंड उसमें आप रेगुलरली मतलब कुछ और काम भी नहीं कर सकते, उसमें आपको रेगुलरली चेक करना होता है कि कोई नेक्स्ट कॉल या मेल ना आ जाए, लिस्ट ना आ जाए। तो ऐसे में कई बार पूरा पूरा दिन चला जाता है, जो हेक्टिक हो जाता है। लास्ट राउंड पहुँचते पहुँचते आप लाइक काफ़ी थक जाते हैं, तो कई बार उसमें थोड़ा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि आपको मेंटली एक्टिव रहना पड़ता है इंटरव्यू में, जो भी सवाल होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो ये थोड़ा टायरसम हो जाता है। तो वीज़ा का ये प्रोसेस थोड़ा कन्वीनियंट था। समर इंटर्नशिप के लिए बेसिकली उन्होंने एक ही राउंड रखा, फुल टाइम के लिए शायद अलग प्रोसीजर होता है। तो हाँ, ये थोड़ा कन्वीनियंट था, मुझे भी अच्छा लगा था। चलिए, तब आते हैं आपकी समर इंटर्न जर्नी पे, जो कि मई 21 से शुरू हुई होगी। तो इंटर्नशिप के दौरान आपको क्या क्या काम करने को मिला, कौन से टेक स्टैक पे आपने काम किया, एंड फाइनली इसके बाद हम आएंगे आपकी पीपीओ जर्नी। हाँ, तो समर इंटर्नशिप में बेसिकली मुझे टीम अलॉट हुई थी। मेरा बेसिकली टेक स्टैक था, पाइथन में मुझे एक ऑटोमेशन क्रिएट करनी थी। तो उसके लिए पहले मुझे कपल ऑफ वीक्स के लिए ट्रेनिंग दी गई, जो भी जिस चीज़ पे मुझे काम करना था उनके सिस्टम पे, पहले उस सिस्टम को मुझे एक्सप्लेन किया गया, उसके सारे फीचर्स बताए गए कि कहाँ तुम्हें ऑटोमेशन करना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद 1-2 हफ्ता मुझे कुछ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स वगैरह भी दिए गए पाइथन में करने के लिए, ताकि मैं थोड़ा फेमिलियर हो जाऊँ। कल मैंने उनको बताया था कि मैंने पाइथन पर ज़्यादा काम किया नहीं है। तो पहले 1-2 हफ्ता ऑलमोस्ट यही चला, प्रैक्टिस वगैरह हुई। उसके बाद मैंने मेन प्रोजेक्ट पे काम किया, तो उसमें डिज़ाइनिंग वगैरह की, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। तो इस टाइप से पूरा प्रोजेक्ट चला, और ऑलमोस्ट ऐसे ही 2 मंथ्स निकल गए इंटर्नशिप के। ओके, ग्रेट। तो अब आते हैं पीपीओ की जर्नी पे। तो पीपीओ के लिए वो परफॉर्मेंस बेस होता है कि उसके लिए अलग से इंटरव्यू राउंड होता है, क्या होता है? तो पीपीओ का प्रोसेस ये है कि उसमें दोनों चीज़ें मिक्स होती है। मैनेजर आपका परफॉर्मेंस नोट करता रहता है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप, तो उसको भी वेटेज दिया जाता है। एंड लास्ट में एक प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू भी कह सकते हैं उसको, लाइक उसमें वाइवा टाइप का होता है।
तो लीडर बोर्ड उसमें होता है, मतलब उसमें 3-4 लोग पैनल में बैठे होते हैं। वो आप कि उनको आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है कि आपने समर इंटर्नशिप में अपनी टीम के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया, क्या आपका प्रोजेक्ट है, वो पूरा एक्सप्लेन करना होता है। एंड फिर वो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो कुछ वेटेज उसका होता है और कुछ वेटेज आपके परफॉर्मेंस का होता है जो 2 मंथ्स इंटर्नशिप में आपने की। एंड इसके बेस पे फिर फाइनल रिजल्ट आता है कि आपको पीपीओ मिलेगा कि नहीं। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, पीपीओ मिल गया। तो प्लेस होना चाहता है क्योंकि प्लेस एक बार आप हो जाते हैं अच्छी कंपनी में, तो उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं और उसके बाद आप इंजॉय कर सकते हैं अपना बचा हुआ टाइम। तो ऑब्वियसली इट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन माय लाइफ। मैं अबाउट 4th ईयर में घुसने से ऑलमोस्ट थोड़ा सा पहले ही प्लेस हो गया था, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग थी, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। सही है। तो आप प्लेस हो गए। अब अगर आपको किसी को एडवाइस करना है अपने जूनियर्स को कि वो कैसे अपनी जर्नी प्लान करें, तो आपकी क्या एडवाइस होगी? तो कुछ एडवाइसेस मैं देना चाहूँगा। पहली एडवाइस तो ये, जो सबसे पहला मिसकंसेप्शन होता है कि सीजीपीए मैटर नहीं करता। ये काफ़ी बच्चों को फर्स्ट ईयर में जाके बताया जाता है, तो ये बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है, क्योंकि सीजीपीए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फर्स्ट राउंड में जो इनिशियल फिल्टरिंग होती है फर्स्ट राउंड से पहले, वो सीजीपीए के बेस पे ही होती है। तो इसके लिए आपको सीजीपीए मेंटेन करना चाहिए अच्छा, जो भी डिसेंट सीजीपीए होता है रिस्पेक्टिव कॉलेजेस का। तो पहली एडवाइस तो ये। दूसरी एडवाइस कि सब कुछ ट्राई करना है, डेवलपमेंट है और डीएसए। एक बहुत बड़ा डाउट सबके सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, मेरे दिमाग में भी था कि डेवलपमेंट किया जाए या डीएसए पे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि दोनों करना पड़ेगा आपको, बैलेंस करके दोनों चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। क्योंकि आपको रिज्यूमे में अपने प्रोजेक्ट्स तो डालने ही है, कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए यहाँ पे, एटलीस्ट 2-3 प्रोजेक्ट्स, तो उसके लिए डेवलपमेंट करनी ज़रूरी है। एंड इट्स नॉट लाइक कि आप किसी और का प्रोजेक्ट उठा के सीधे डाल दें, क्योंकि इंटरव्यूअर काफ़ी शार्प होता है, वो आपसे आराम से पहचान सकता है कि आपने प्रोजेक्ट खुद किया है कि नहीं। वो काफ़ी डेप्थ में आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसके लिए प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए डेवलपमेंट करना पड़ेगा। एंड डीएसए भी इक्वली ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको कोडिंग राउंड में और इंटरव्यू में कोडिंग क्वेश्चन करना है, तो जिसके लिए डीएसए, जो डीएसए बेस्ड ही होगा, तो उसके लिए डीएसए भी करनी चाहिए। अब इसमें भी काफ़ी सारी सब फील्ड्स आ जाती हैं, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन रहता है कि डेवलपमेंट में क्या किया जाए, वेब डेवलपमेंट करें, मशीन नहीं करें। तो उसकी सिंपल सी एडवाइस ये है कि सब कुछ एक्सप्लोर करो और जिसको जो बेस्ट लगता है उस पर फोकस करो। एंड डीएसए में बोलते हैं कि भैया कोई कॉम्पिटिटिव कोडिंग की जाए कि ना की जाए, तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग नेसेसरी नहीं है। इट्स लाइक कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग भागना हुआ और डीएसए चलना हुआ, तो भागने से पहले आपको चलना सीखना पड़ता है। तो पहले डीएसए पे फोकस करें, डीएसए में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके बाद कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको ट्राई ज़रूर करें। क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आप अच्छे हो गए तो डीएसए आपको मतलब काफ़ी केक वॉक जैसे लगेगा। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग ट्राई करें, अगर हो जाता है तो सही है, नहीं होता है तो इट्स नॉट नेसेसरी। बेसिकली आपका डीएसए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बेसिकली यही है, कुछ एडवाइस जो मैं दे सकता हूँ जूनियर्स को। थैंक यू हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। तो ये रही यश आनंद की वीसा में इंटर्नशिप प्लस पीपीओ की जर्नी। बने रहे हमारे साथ फॉर मोर प्लेसमेंट एंड सक्सेस स्टोरीज। उम्मीद करता हूँ कभी मुझे आपकी भी स्टोरी कवर करने की मौका मिलेगा। तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखना।